बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो है आपको कड़ी पकोड़ा बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह वैसा ही बनाना सिखाऊंगी जैसा आपको होटल से मिलता है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है मैं हाफ कप ऑयल डाल दूंगी और इसमें मैं जो है लहसुन डाल रही हूँ। इसको मैंने डोरी डंडा कर लिया हुआ है और इसको इसलिए डाल रही हूँ कि ये दही को थोड़ा सा खट्टा और मतलब जायकेदार बनाता है। तो आप भी लहसुन डाल के इस तरह ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसको लहसुन को जो है हम ब्राउन होने के लिए छोड़ते हैं और दूसरी चीज़ों को अब हम तैयार करेंगे। ऑयल मेरा गर्म हो रहा है और ये मैंने 1 किलो दही लिया है। तो दही में जो है मैं बेसन डालूंगी। देखिए ये बड़ा चम्मच है और तकरीबन ये मैं 2 चम्मच जो है बेसन ले रही हूँ और इसको आप ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह इसको, यानी कि जैसे हम लस्सी टाइप बनाते हैं और साथ ही अंदर बेसन डाल के आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने हैंड बीटर ले रही हूँ और मैं हैंड बीटर के साथ ही जो है इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इतना मिक्स करना है आपने कि इसकी गुठली कोई ना रहे। अगर दही के अंदर बेसन की गुठली होगी तो वो मसला करेगी, वो जो है फिर मतलब वो ढेली टाइप बन जाएंगी। तो आपने इसको अच्छी तरह जो है मिक्स कर लेना है और ये चेक करें आपका दही इस तरह जो है बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए, इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये चेक करें, माशाल्लाह हमारा लहसुन जो है इस तरह गोल्डन हो जाना चाहिए। इतना ही आपने इसको लहसुन को ब्राउन करना है और इस टाइम सिर्फ मैं इसमें हल्दी और नमक डाल रही हूँ। आप 1 चम्मच जो हल्दी ले लीजिएगा। हल्दी क्योंकि कलर के लिए मैं ज़रा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हस्बी ज़ायका नमक ले रही हूँ। ये दोनों चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। अब जो ये मेरा दही था इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप साथ इसको आपने फ़ौरन हिला लेना है। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, तो फिर आपकी कड़ी ख़राब हो सकती है। ये मैं पानी ले रही हूँ। पानी आपने इसी बोल में डालना है, जितनी कड़ी आपने बनानी हो उतना पानी ले लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। लेकिन ज़्यादा पानी भी ना डालिएगा। अब आपने इसको साथ साथ हिलाते भी रहना है और इसी तरह आपने इसको पका लेना है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह ये देखें हमारी कड़ी जो है उबलना स्टार्ट हो गई है और मैंने प्याज, हरी मिर्च और ये धनिया जो है कटिंग कर लिया है। और अब मैं अगर आपको बताऊं कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपका दही खट्टा नहीं है, 2-3 दिन का नहीं पड़ा हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, जब आपकी कड़ी उबल रही हो तो उस वक्त आप जो है लेमन डालें। इससे आपकी कड़ी जो है इंशाल्लाह खट्टी हो जाएगी। तो इससे ये होगी आपकी कड़ी जो है बिल्कुल वैसी खट्टी होगी जैसे आपका 2 से 3 दिन जो है दही पड़ा होगा। आपने जब कड़ी उबल रही हो तब डालना है, उससे पहले नहीं डालना। अगर उससे पहले डालोगे तो खट्टा नहीं होगा। तो अब जो हम पकोड़ों की तैयारी करते हैं। 1 ही मैंने प्याज लिया है, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया लिया है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। ये मैंने थोड़े मसाले लिए हैं, हाफ चम्मच हल्दी और 1 चम्मच जो है मैंने लाल मिर्च ली है, उस पर जायका नमक, ये इसमें डाल दूँगी। तकरीबन जो है आपने इसमें 3 चम्मच जो है भर के बेसन ले लेना है। बेसन लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब जो है इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। और अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डालना है, लेकिन इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद डालूँगी थोड़ा सा। आप चाहें तो प्याज को मज़ीद बारीक कर सकते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा जो है मीठा सोडा डाल रही हूँ इसमें। तो अब इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। जितना अच्छा आपका बेसन मिक्स होगा उतने अच्छे ही आपके पकौड़े बनेंगे। ये चेक करें, हमारा बेसन मिक्स हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि आया हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाह। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम जो है छोटे छोटे पकोड़े डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। इसी तरह सारे पकोड़े डाल देने हैं इसके अंदर।
और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब जो है हम इसकी साइडें चेंज करेंगे। देखिए मैंने छोटे छोटे पकोड़े डाले हैं, लेकिन ये मोटे मोटे हो गए हैं। ये कमाल है मीठे सोडे का। अब जो है ये मैं इसके अंदर से निकालूंगी। ये देखिए हमारे पकोड़े जो हैं हो चुके हैं, और मैं जो है इसको कढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। पकोड़े जो है हमने कढ़ी में डाल दिए हैं, और ये चेक करें। और अब जो कढ़ी हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये चेक करें माशाल्लाह। तो अभी मिर्ची अभी तक मैंने जो है नहीं डाली, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। कढ़ी हमने इसमें डाल दी है। अब हम एक लेंगे पैन, हम इसमें जो है ऑयल डालेंगे। ये देखिए पैन में जो मैंने ऑयल डाल लिया है, और ये मैंने कुछ साबुत लाल मिर्च ली है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई है। इसको मैं ऑयल में डाल दूँगी ऐसे करके। बिस्मिल्लाह। हिला लूँगी, और ज़्यादा इसको जलाना भी नहीं। ये देखें रेड रेड कलर आ गया है। आपने 4 से 5 सेकंड जो है इस तरह इसको पकाना है गरम ऑयल में। हमारी जो है साबुत लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च हो चुकी हैं, और अब हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाअल्लाह। चेक करें, इसकी आवाज़ चेक करें। तो आप भी ये ऐसी कढ़ी बना के ज़रूर खाइएगा। अल्लाह हाफिज़।